इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इल्म इंसान के लिए एक रोशनी है। इस इल्म के जरिए से इंसान दुनिया में अल्लाह को पहचान लेता है, रसूलुल्लाह को पहचान लेता है। और इल्म न होने की वजह से आदमी जमीन पर धोखा खा जाता है, गुमराह हो जाता है। बस औकात जमीन पर इल्म न होने की वजह से वो अपना ईमान भी खो बैठता है। इल्म का कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे इल्म अता फरमाता है, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का मामला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म वो फजल से नवाज दिया करता है, इल्म व करामत से उसे सरफराज फरमाता है। इसलिए सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं आपको बड़ी तेजी से एक बात बता दूं, ये इल्म जो आज हम और आप हासिल कर रहे हैं, इल्म का कमाल ये है कि बुजुर्गों ने इल्म को फैलाया और इल्म को पढ़ाया और समझाया और सिखाया, जिसे लोग जमीन पर नमाजों की पाबंदियां कर रहे हैं, रोजों की पाबंदियां कर रहे हैं, जायज और नाजायज, हलाल और हराम की तमीज जमीन पर कर रहे हैं, और जमीन पर अल्लाह और रसूल की हक्कानियत का ऐलान कर रहे हैं। ये तमाम बातें इंसान को तब हासिल होती है जब आदमी इल्म हासिल कर लेता है। इल्म की वजह से आदमी दुनिया में भी सुरखुरू होता है और इल्म की वजह से आदमी आखिरत में भी सुरखुरू होता है। आप देखें इल्म का कमाल है कि बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया, अपने बेटे को आलिम बनाया, हाफिज बनाया। आज शाह आलम साहब अपने किस्मत पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि दुनिया के लोग अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर न जाने क्या क्या बनाते हैं, तब उनको खुशी होती है। आज इनको इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इनका बेटा आज मेहमान रसूल की हैसियत से हाफिज कुरान बन गया। इसका सिला आखिरत के मैदान में आप देखेंगे। अभी आपने समाअत किया कि क़यामत के मैदान में हाफिज कुरान जिसने इल्म के मुताबिक अमल किया, शरीयत के मुताबिक अमल किया, कुरान पढ़ा और उसके हुक्म के मुताबिक अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में उसको वो मकाम अता फरमाएगा कि हाफिज कुरान भी अपने खानदान के लोगों की शिफात करेगा और उनकी बरकतों से उनके माँ बाप के सर पे एक नूरानी ताज बांधा जाएगा। ये तमाम करामतें और तमाम फजीलतें इंसान को कब हासिल होती? जब आदमी मदरसे की खिदमत करता है, मदरसे का ताउन करता है, मदरसे का क़याम करता है। आप देख लें जहां से इल्म हदीस की रोशनी फूटी है, जहां से इल्म हदीस जमीन पर फैलाई गई है, आप बुखारा जाकर के देख लें, आप दुनिया में नजारा करके देखें कि जहां से इल्म हदीस की रोशनी फूटी है, जहां से कुरान और तफसीर की रोशनी जमीन पर फैली है, जिन बुजुर्गों ने अपने कलम से, अपने ज़बान और कलम से जमीन पर इल्म की रोशनी फैलाई है, वहां मदारिस बंद कर दिए गए। अब बुखारा जाकर के देखें, समरकंद जाकर के देखें, वहां मदारिस बंद हो गए हैं। तो वहां आज लोगों को कलमा पढ़ना नसीब नहीं है। आज वहां सही कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं है, आज वहां सही कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि मदारी जो होता है, मदरसों का क़याम जो होता है, वो आज इल्म को जिंदा करने का सबसे बड़ा कारखाना होता है। पूरी दुनिया में आज इल्म जिंदा है, इल्म की बरकतें जमीन पर फैल रही है, तो ये मदरसों का देन है। इसलिए बुजुर्गों ने मदरसे को सींचा, इससे मोहब्बत किया और खुद सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदरसा मेरा घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इसलिए मदरसों से आदमी को मोहब्बत करना चाहिए, इसके क़याम को मजबूत करना चाहिए, इससे मोहब्बतें करनी चाहिए। इसलिए कि सैकड़ों हजारों हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्तियान शरअ मतीन इन्हीं मदारिस से पैदा हो रहे हैं। मदरसा एक इल्म का वो कारखाना है जहां से हाफिज कुरान, आलिम दीन
और मुफ्तियान किराम पैदा होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। इसलिए मेरे भाई बड़ा जरूरी है कि हम दीन को मजबूत करने के लिए मदरसे को मजबूत रखें, मदरसे का ताउन करें, मदरसे से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह रहमान क़यामत के मैदान में आप देखेंगे जहां कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, यही हाफिज कुरान आपको पूछेंगे, यही हाफिज कुरान आपको तलाश करेंगे और तलाश करके आपके हक में दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शिफात कराएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनकी सिफारिश और इनकी शफात को कबूल फरमा करके सैकड़ों लोगों को अल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। इसलिए इल्म पढ़िए, इल्म सीखिए। बड़ा अच्छा होता। लोगों का एक खाम ख्याली ये है कि मालदार लोगों का बच्चा मदरसा में नहीं पढ़ेगा, गरीब लोगों का बच्चा मदरसा में पढ़ेगा। नहीं नहीं, क्या मुस्तफ़ा जान आलम की शरीयत की जरूरत मालदार लोगों को नहीं है? सरवतदार लोगों और सरमायादार लोगों को नहीं है? सभी लोगों को चाहिए। कितना अच्छा होता कि हमारा बेटा, हमारी औलाद, हमारी नस्लें जहां पर इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, प्रोफेसर है, वहीं पर आलिम दीन होता, हाफिज कुरान होता, तो लोग कहता कि फला का बेटा है, डॉक्टर भी है और बाप का जनाजा भी पढ़ा रहा है, इंजीनियर भी है, भाई का जनाजा भी पढ़ा रहा है, प्रोफेसर भी है और जुमा का खुतबा भी दे रहा है, निकाह का खुतबा भी पढ़ा रहा है। ये कब होगा? जब मालदार लोग भी अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे, मालदार लोग भी अपने बेटे को आलिम बनाएंगे। तो आलिम और हाफिज बनने के बाद उनके बच्चे जब डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और दुनिया के अजीम वहदे पर फायज होंगे तो तमाम वहदों के बावजूद नमाज के पाबंद होंगे, शरीयत के पाबंद होंगे, इस्लाम के मजहब इस्लाम के पाबंद होंगे। तो जहां भी रहेंगे दुनियावी महकमे के साथ साथ, दुनियावी उरूज के साथ साथ वो कुरान सुनाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, दीन की तबलीग करेंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान ये दीन का फरोग होगा, ये दीन का मिशन आगे बढ़ेगा और इसके जरिए से इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जानते हैं इल्म हासिल करने पे खुशी इंसान को होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ शैतान को होती है। जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है, लिखने जाता है, मदरसे में जाता है, सुन लीजिए, मैंने पढ़ा कि शैतान का तख्त हर रोज शाम को लगता है और शैतान का सबसे बड़ा सरदार वहां उस तख्त पे बैठा रहता है। एक दिन वो तख्त पे बैठा रहा और तमाम चेलों को बुलाया और कहा बताओ तुमने कौन कौन सा जुर्म कराया? तो किसी ने कहा हमने आज कत्ल करा दिया, किसी ने कहा हमने आज ज़िना करा दिया, किसी ने कहा हम आज शराब पिला दिए, किसी ने कहा एक इंसान को हमने आज मर्डर करा दिया। एक से एक गुनाहों को गिनाया और वहां पर समझाया, एक से एक जुर्म और गुनाह हमने कराया। सबकी बातें इब्लीस सुनता रहा, खामोश रहा, लेकिन एक दुबला पतला शैतान था, आगे बढ़ा और उसने कहा आज एक बच्चा इल्म हासिल करने, इल्म दीन पढ़ने, कुरान सीखने, हदीस समझने मदरसे में जा रहा था। मैंने उस बच्चे को आज पढ़ने से रोक दिया, मदरसे में जाने से रोक दिया। इब्लीस अपने तख्त से उछल करके जमीन पर आ गया और उसके पीठ पर थपथपाया और कहा शाबाश शाबाश, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे बड़ा काम तुमने किया। तमाम इब्लीस के चेले बोलने लगे कि हमने इतना बड़ा बड़ा जुर्म कराया, शराब पिलवाया, जिना करवाया, मर्डर करवाया, सूद खिलवाया, न जाने क्या क्या कराया। एक छोटे से बच्चे को, तालिब इल्म को इसने पढ़ने से रोक दिया तो ये शाबाशी और वाहवाही का काबिल हो गया। पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? इससे बड़ा काम तो हम लोगों ने किया। इब्लीस ने कहा नहीं नहीं, इस शैतान ने रोक दिया एक बच्चे को इल्म हासिल करने से, कुरान पढ़ने से, मदरसे में जाने से, आलिम दीन बनने से। सबसे बड़ा काम इसने इसलिए किया कि तुमको मालूम नहीं है, आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं रहता है
तो चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो कुछ भी हो, अगर उसके सीने में इल्म नहीं रहता तो हम आसानी से उसको गुमराह कर देते हैं, आसानी से उसका ईमान छीन लेते हैं। लेकिन इल्म का कमाल ऐसा होता, इल्म का कमाल ऐसा है कि अगर कोई आदमी आलिम हो जाता, हाफिज हो जाता, इल्म उसके सीने में आ जाया करती है तो इल्म की बरकतों से वो खुद भी बच जाता है और इल्म की बरकतों से सैकड़ों लोगों को राहे रास्त पे ले आता है, सैकड़ों लोगों को बचा लेता है। आज वो कुरान का हाफिज हुआ, कल 10 को पढ़ाएगा, 20 को पढ़ाएगा, 50 को पढ़ाएगा, 100 को पढ़ाएगा, फिर वो उसको पढ़ाएगा, फिर उसको पढ़ाएगा, नस्ल बाद नस्लिन ये पढ़ाता जाएगा, इल्म का सिलसिला चलता जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इल्म पढ़ने की वजह से सैकड़ों लोग जो गुमराह हो सकते थे, इल्म की वजह से वो अल्लाह की पहचान कर लेंगे, रसूलुल्लाह की पहचान कर लेंगे। और इल्म की बरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जब उन पर रहम फरमाएगा तो सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए तुम इल्म का कमाल नहीं समझते तो इब्लीस इस बात से घबराता है कि कोई कुरान न पढ़े, हाफिज न बने, आलिम न बने, इल्म न सीखे, क्योंकि इल्म सीखने की वजह से ये खुद भी हिदायत पा जाएगा और इल्म की बरकतों से सैकड़ों लोग इसे हिदायत पा जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बड़ा जरूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, नमाज रोजे शरीयत का पाबंद उसे बनाएं। ये दुनिया में तो आपको समझ में आता कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरत के मैदान में आपको समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा काम उसी ने किया है जिसने अपने बेटे को इल्म दीन सिखा दिया है। इल्म के जेवर से जो आरास्ता पैरास्ता अपनी नस्लों को कर दिया है, वही लोग दोनों जहां में सुरखुरू और कामयाब हो गए हैं। इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो अपने बाल बच्चे को इल्म दीन सिखाते हैं। मदरसा के तलबा यहाँ हाजिर हैं, हम कहेंगे कि ज़ौक़ और शौक़ से इल्म हासिल करिए। इल्म रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और दीन फैलाने और दीन हासिल करने का एक जरिया है। इसका सिला अल्लाह जरूर आपको दुनिया उक़बा में अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मेरी दुआ है जो बातें भी उलमाए कराम ने, असातिज़ा ने बयान किया, रब ताला इन तमाम बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को कबूल फरमा कर अल्लाह ताला तमाम बच्चों के दिलों में कुरान की अजमत और मोहब्बत अता फरमाए। जो लोग भी पढ़ रहे हैं जहाँ भी, अल्लाह ताला उनके इल्म से उनके सीने को मुनव्वर फरमाए, ज़हन व फ़िक्र को कुशादा रोशन फरमाए। अल्लाह पाक कुरान अजीम की तकमील की बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए।